कोरोना की तरह एक नया वायरस आ चुका है और इसकी कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है। बीते 20 दिन पहले ये वायरस केवल चीन में मौजूद था, लेकिन अब इसने भारत में फैलना शुरू कर दिया है। आज की खबर हम सबको डराने वाली है। हम बोलना शुरू करें उससे पहले आपको बता दें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें कई अहम जानकारी आपको बताई जाएंगी। हम अभी कोरोना से गुजरे ही थे, फिर से एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। इस नए वायरस का नाम है HMPV। इसका मतलब है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। आंकड़ों को देखें तो चीन में इस वायरस ने हजारों बच्चों को अपनी चपेट में ले लिया है। ये वायरस लगातार फैल रहा है। आप सबको पता होगा चीन से ही कोविड-19 का जन्म हुआ था। वो अलग बात है, चीन आज भी इस बात को मानने से इनकार करता है। चीन में HMPV वायरस के कारण शमशान घाट के बाहर लोगों की बढ़ती भीड़, हॉस्पिटलों में भागदौड़ से साफ जाहिर हो रहा है कि ये बेहद खतरनाक परिस्थिति है। अब सवाल है, क्या ये वायरस भारत में आएगा? आपको बता दें, बेंगलोर में नए HMPV वायरस के बीती रात 2 केस देखने को मिले हैं। एक 8 महीने के छोटे बच्चे में और दूसरा केस एक 3 महीने की बच्ची में। कोरोना की तरह इस वायरस की कोई एंटीबायोटिक नहीं है। इसका मतलब है फिलहाल बचाव का कोई रास्ता नहीं। सर्दी लगना, निमोनिया हो जाना, सांस में दिक्कत आना, यानी कि इसके सिम्टम्स कोरोना जैसे ही हैं। अब आपके और हमारे मन में डर आ रहा होगा, अगर बच्चों में ऐसे सिम्टम्स देखे तो क्या हम उन्हें हॉस्पिटल लेके जाएं, और अगर लेके गए तो कहीं क्वारंटाइन तो नहीं कर देंगे? ऐसा हो सकता है, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमारा मकसद यहाँ आपको डराना नहीं है। फिलहाल इस वायरस के 2 ही केस सामने आए हैं। ये वायरस छोटे बच्चों और बुजुर्गों को अपना निशाना बना रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। हो सकता है महज ये एक जुमला हो। इंडिया में कोरोना वायरस का पहला केस 30 जनवरी 2020 को रिपोर्ट किया गया था। ये केस केरला में था और पेशेंट एक स्टूडेंट था जो चाइना के वुहान सिटी से वापस आया था। उसके बाद ये वायरस धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया और 24 मार्च 2020 को नेशन वाइड लॉकडाउन लगाया गया था। सरल भाषा में कहें तो लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद जब सरकार ने वैक्सीन बनाई और लोगों को लगाई तो आज भी लाखों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। यहाँ तक कि 12 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक आने लगे हैं। यूँ तो कोरोना वैक्सीन की ऑफिशियल साइट पर लिखा था कि इससे प्रेगनेंसी और हार्ट अटैक जैसे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी धर्म को बचाए या बच्चों को, ये भी एक बड़ी बात है। अब सवाल है, क्या पहले की तरह लॉकडाउन लग जाएगा? हम जैसे छोटे चैनल्स वाले अपनी सोच बताए तो जल्द ही ये भयानक रूप ले सकता है। आखिर कैसे बचाव करें? बाहरी लोगों के संपर्क में आने से बचें, मास्क का ज्यादा से ज्यादा यूज करें, खासकर छोटे बच्चों को गोद में लेते वक्त हैंड सैनिटाइज करें और कोशिश करें उन्हें बाहर से आए हुए लोगों के संपर्क में ना आने दें, क्योंकि स्थिति आगे गंभीर होगी या नहीं उसकी भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से सिर्फ आपको सतर्क कर सकते हैं कि आगे ऐसा हो सकता है। रही बात वैक्सीन की, फिलहाल उसकी कोई उम्मीद नहीं है और ना ही आप उम्मीद लगाकर बैठें। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हम बारीकी से चीन पर नजर बनाए बैठे हैं और फिलहाल ये कोई महामारी नहीं है। WHO कोरोना के समय पर भी बारीकी से नजर बनाए बैठा था और उसकी बारीक नजर ने ही लाखों लोगों को मरते हुए देखा था। हालांकि ऐसी ही बारीक नजर हमें भी अभी दिखाई पड़ती है। भारत सरकार ने फिलहाल एडवाइजरी में बताया है कि ये कॉमन वायरस है और इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। तो हमें घबराहट हुई और सोचा इस पर वीडियो बना दें। जानकारी स्वतंत्र लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।